आज हम बात करने वाले एक ऐसी फोन बनाने वाली कंपनी के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी फोन बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नेटवर्थ ही सिर्फ 4 लाख करोड़ से ज्यादा थी, जिसे इस्तेमाल करना हर दूसरे बंदे का सपना हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट वाले ही इस फोन को यूज करा करते थे। क्या थी ये कंपनी और अपनी कौन सी गलती की वजह से इतनी बुरी तरह फेल हुई कि आज उसको कोई भी नहीं जानता? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 1984 से, जब कनाडा की एक कंपनी जिसका नाम था रिसर्च इन मोशन जानी जाती थी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, जैसे मॉडेम्स एंड पेजर्स। ये दोनों चीजें उस टाइम के हिसाब से इतनी ज्यादा एडवांस बनाया करते थे कि मार्केट में कोई और कंपटीशन नहीं था इनका। हर आदमी सिर्फ इन्हीं की चीजें खरीदा करता था, जिसकी वजह से ये कनाडा के अंदर एक अच्छा नाम बना चुके थे। 10 साल तक मार्केट लीड करने के बाद आया 1999, जब इन्होंने देखा कि ईमेल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है हर आदमी के बीच में। जो भी लोग काम करते हैं, जैसे जॉब करते हैं या धंधा करते हैं, ये लोग एक दूसरे से ईमेल पर ही बात करते हैं, ईमेल पर ही एक दूसरे को हर एक चीज भेजा करते हैं, चाहे वो फाइल हो या कुछ भी हो, कुछ भी बताना हो सिर्फ ईमेल करते हैं। तब इन्होंने सोचा जो हमारे पेजर हैं, क्यों ना इसी के अंदर हम लोग ईमेल की फैसिलिटी ले आए, ताकि पेजर से ही लोग ईमेल भेज सके कहीं पर भी जाए। क्योंकि उस टाइम पे तो लोग ईमेल सिर्फ कंप्यूटर से ही भेज सकते थे, और कंप्यूटर से भेजने के लिए आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए एक बड़ा सा। आप कहीं पर भी कंप्यूटर को लेकर जा तो नहीं सकते, जिसकी वजह से आप हमेशा कनेक्टेड नहीं रहते थे एक दूसरे से। इन्होंने सोचा अगर पेजर में हम ईमेल डाल देंगे तो पेजर तो आदमी कहीं पर भी लेकर जा सकता है, अपने घर पे रख सकता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहेगी। और इसी आइडिया के साथ में इन्होंने अपना पेजर 850 लॉन्च करा 1999 में। इनका ये पेजर इतना बड़ा हिट था, हर आदमी को इतना ज्यादा पसंद आया इनका ये पेजर, कि अब इन्होंने सोचा क्यों ना और इसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, क्यों ना और एडवांसमेंट लाया जाए अपने डिवाइसेस के अंदर। और 1 साल बाद इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी डिवाइस निकालें, एक छोटी सी डिवाइस जिसके अंदर से लोग ईमेल भी भेज सके, एक दूसरे से कॉल पे बात भी कर सके, मैसेजेस भी भेज सके, और कहीं पर भी लेकर जाए। छोटा सा डिवाइस होगा, कुछ भी करें उस डिवाइस के साथ में, एक स्मार्टफोन बनाए। और 2000 के अंदर इसी आइडिया के साथ में इन्होंने लॉन्च किया पहला स्मार्टफोन, और अपनी कंपनी का नाम भी बदल दिया। अपनी कंपनी का नाम बदल कर रखा ब्लैकबेरी। और जो पहला स्मार्टफोन इन्होंने लॉन्च किया था उसका नाम था ब्लैकबेरी 957। ब्लैकबेरी ने जो अपना फोन निकाला था वो सिर्फ जॉब वाले इन बिजनेसमैन को ध्यान में रखकर ही निकाला था। जो फीचर्स इन्होंने दिए थे वो इन दोनों चीजों के लिए ही थे, चाहे वो पुश ईमेल हो, इंटरनेट हो, कॉलिंग हो। और इन सब फीचर्स की वजह से चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या बिजनेस वर्ल्ड, हर जगह ब्लैकबेरी बहुत तेजी से नाम बना चुका था। हर आदमी सिर्फ ब्लैकबेरी का ही फोन खरीदना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने देखा कि 3 चीजें, अब ईमेल भेजने के लिए आप कंप्यूटर खरीदो, बात करने के लिए फोन खरीदो, ऊपर से इंटरनेट का सिस्टम भी लगवाओ। उन सब चीजों से तो बेहतर है क्यों ना सिर्फ ब्लैकबेरी का एक फोन खरीदो छोटा सा, और हर काम करेगा वो। लोग अपने एम्प्लॉइज तक को ब्लैकबेरी का फोन खरीद के देते थे, ताकि हमेशा कनेक्टेड रहे हम एक दूसरे से। और इन सब चीजों की वजह से कनाडा का तो 100% मार्केट शेयर ब्लैकबेरी ने ले ही लिया था। यूएसए में एंट्री लेके यूएसए का मार्केट शेयर भी पूरा ले लिया, मार्केट का लीडर बन चुका था, मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि कंपटीशन तो था ही नहीं ब्लैकबेरी का। लोगों को कंपटीशन तो दूर की बात, लोगों के लिए सोचना ही इतनी बड़ी बात थी कि एक ही डिवाइस के अंदर कैसे ये सब चीजें दे रहा है ब्लैकबेरी। लेकिन ये इनोवेशन उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था दोस्तों, और इसी सब चीजों की वजह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके ब्लैकबेरी इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ब्लैकबेरी ने अपने आप को स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट कर दिया, बन गया, और धीरे धीरे अपने सक्सेस की राह पे बहुत आगे बढ़ता जा रहा था ब्लैकबेरी। 2001 से लेकर 2007 तक ये 6 साल दोस्तों ब्लैकबेरी के गोल्डन पीरियड थे। हर दिन इनका स्टॉक प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाते जा रहा था। इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर इन लोगों ने हायर कर लिए थे कि हर महीने 2 महीने में ये बेहतर डिजाइन लॉन्च कर देते थे, अपने फोन का नया अच्छा मॉडल लॉन्च कर देते थे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो नया होता ही था। चाहे वो टेक्नोलॉजी बेहतर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर हो, कैमरा होता था नए नए डिवाइसेस के अंदर, पुराने डिवाइसेस में तो कैमरा था नहीं। मतलब हर डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ नया होता था, जिसकी वजह से लोग उत्सुक रहते थे इनके नए डिवाइसेस को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से इनका सेल्स का ग्राफ और सिर्फ ऊपर ही जाता जा रहा था। हर दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था ब्लैकबेरी। अब अगर हम बात करें दोस्तों ग्लोबलाइजेशन की, तो 2001 और 2007 के बीच में ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से हो रहा था। ब्लैकबेरी कनाडा और यूएसए में तो बहुत ज्यादा फेमस हो ही गया था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो गया था। अब इन्होंने सोचा क्यों ना पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंड करा जाए, और ये लोग पहुंच गए पूरी दुनिया में अपनी सेल्स करने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर अब ब्लैकबेरी अपना फोन बेच रहा था। अब मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ब्लैकबेरी एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, क्योंकि जो इनकी टारगेट ऑडियंस थी, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या बिजनेस वर्ल्ड, हर वर्ल्ड के
रिच लोग इन फोन को यूज करते थे, चाहे वो टॉप सीईओज हो, मैनेजर्स हो, बिजनेसमैन हो, हर आदमी ब्लैकबेरी को यूज कर रहा होता था। तो अगर कोई दूर से देखता था ना कि ये आदमी ब्लैकबेरी यूज कर रहा है, उसे लगता था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और रिच आदमी है। ब्लैकबेरी ने अपनी मार्केट इमेज ही, ब्रांड इमेज ही इस तरीके से बनाई थी कि अब ब्लैकबेरी एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। किसी के पास भी अगर ब्लैकबेरी है ना, मतलब वो बहुत शान की बात होती थी कि मतलब देखो मेरे पास ब्लैकबेरी है। और ब्लैकबेरी इसी स्टेटस सिंबल की वजह से अब अपनी ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा बूम पे लाते जा रहा था। ब्लैकबेरी का कंपटीशन आ ही नहीं सकता था दोस्तों। आज के टाइम पे जैसे एप्पल का ब्रांड इमेज है, वैसे ही ब्लैकबेरी का हुआ करता था। अब मैं आपको एप्पल की स्टोरी पे आगे बताऊंगा, इसलिए जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। ब्लैकबेरी और इन्हीं सब चीजों की वजह से अब पूरे मार्केट का लीडर बन गया था पूरी दुनिया के अंदर। और अब 2007 आ चुका था। अब देखते हैं 2007 में क्या हुआ। अब 2007 के अंदर एंट्री हुई एक और अमेरिकन फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जिसका नाम था एप्पल। एप्पल लेकर आया था दुनिया का पहला फुल्ली टच स्क्रीन स्मार्टफोन, जिसको आप पूरी तरीके से टच से चला सकते थे। ब्लैकबेरी का फोन जैसे कीबोर्ड से चलता था, एप्पल का फोन सिर्फ टच से, जिसकी वजह से अब यूथ भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे एप्पल के फोन से। ब्लैकबेरी ने जैसे टारगेट करा था बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को सिर्फ प्रोफेशनल काम करने के लिए, एप्पल ने टारगेट करा था हर इंडिविजुअल को, जिसको भी स्मार्टफोन चाहिए वो एप्पल का खरीदे। इन्होंने अपना iOS इतना ज्यादा सिंपल रखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इतना ज्यादा सिंपल रखा था। इनका ऐप स्टोर था जिससे आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में नोट्स बनाओ, ड्राइंग बनाओ, फोटो खींचो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते थे आप एप्पल के फोन में, जो आप ब्लैकबेरी के फोन में नहीं कर सकते थे। अब टच स्क्रीन होने की वजह से स्क्रीन भी बड़ी थी, तो लोगों को मजा आता था वीडियोस देखने में एप्पल के फोन के ऊपर, जिसकी वजह से एप्पल धीरे धीरे बहुत फेमस होता जा रहा था। ब्लैकबेरी से धीरे धीरे यूएसए में शेयर ले लेकर अब एप्पल अपना शेयर बढ़ाता जा रहा था मार्केट का। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी रखी थी, जिसकी वजह से अब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर भी एप्पल फेमस होता जा रहा था। लोग धीरे धीरे बोर हो रहे थे वो कीबोर्ड वाला फोन चला चला के, उन्हें लग रहा था अब फ्यूचर तो ये टच स्क्रीन फोन ही है, बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज लेकर आया एप्पल, जिसकी वजह से एप्पल बहुत जल्दी फेमस होने लगा था पूरे ही अमेरिका में। अब ब्लैकबेरी जो मार्केट में पहले से ही मोनोपोली के अंदर था, इतना बड़ा कस्टमर बेस था, इतना बड़ा लॉयल्टी बेस था ब्लैकबेरी का, जो लोग ब्लैकबेरी यूज करते थे वो आगे भी ब्लैकबेरी ही यूज करते रहे। एप्पल के आने से ब्लैकबेरी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। इनिशियली तो ब्लैकबेरी ने एप्पल को सिर्फ इग्नोर ही करा कि टच स्क्रीन फोन तो बच्चों की चीज है, हम प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग सिर्फ ब्लैकबेरी चूज करेंगे। और ऐसा ही हुआ, लोग जो खरीद सकते थे वो 2 फोन खरीद लेते थे, टच स्क्रीन मजे के लिए और एक ब्लैकबेरी प्रोफेशनल काम करने के लिए, जिसकी वजह से ब्लैकबेरी के बिजनेस को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है एप्पल के आने के बाद। 2007 में फिर आया 2008-9 8 और 9 के अंदर एंट्री हुई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ही। गूगल लेकर आया अपना एंड्रॉइड और माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन तो आ गया था, पर ब्लैकबेरी का जो बिजनेस था दोस्तों वो अच्छा खासा चल रहा था। एक और बात मैं आपको बताऊं, 2009 में ब्लैकबेरी के पास 50% मार्केट शेयर तब भी था अकेले पूरी दुनिया का। ऊपर से 5 करोड़ फोन एक साल के अंदर बेचे थे ब्लैकबेरी ने। ऊपर से 2009 में ही ब्लैकबेरी का स्टॉक प्राइस पीक पर गया था $230 का। अब बताओ, जो कंपनी इतनी बड़ी हो वो कैसे ही नई नई कंपनी से डर सकती थी। जहां 2009 तक ब्लैकबेरी अपनी मोनोपोली को अच्छे से एंजॉय कर रहा था, उसने देखा 2010 आती है उनकी सेल्स ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है। तो क्यों ना होती भला? जब लोगों ने देखा जितना पैसा वो ब्लैकबेरी का फोन लगाने में लगा रहे हैं, उतनी ही पैसे में एप्पल आ रहा है, जो कि 10 गुना ज्यादा अच्छे फीचर्स दे रहा है, ज्यादा सिक्योर्ड है ब्लैकबेरी से, ज्यादा अच्छा है दिखने में, ज्यादा अच्छा हार्डवेयर है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन लोगों को ज्यादा एफिशिएंट लगने लगा था, क्योंकि बड़ी स्क्रीन के अंदर लोग ज्यादा काम कर पा रहे थे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अब सब लोग ब्लैकबेरी की जगह एप्पल का फोन खरीद रहे थे। अब अगर बात करें गूगल की, तो गूगल एप्पल और ब्लैकबेरी से भी ज्यादा सस्ते फोन बना रहे थे और उतने ही फीचर्स दे रहा था। तो अब यूथ और मिडिल क्लास लोग एंड्रॉइड फोन खरीद रहे थे, जिसकी वजह से पूरा मार्केट शेयर एप्पल और गूगल का होता जा रहा था और ब्लैकबेरी इस मार्केट में धीरे धीरे नीचे ही आते जा रहा था। स्टॉक प्राइस ब्लैकबेरी की 2011 में लोएस्ट हिट करी, जब 80% तक इनका स्टॉक गिर गया था। जब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर थी ब्लैकबेरी को लेके, तो सब लोग इनके शेयर्स बेचने लगे, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इनकी स्टॉक प्राइस कम होती जा रही थी। जब ब्लैकबेरी ने देखा कि 2012-13 तक एप्पल का मार्केट शेयर 40% हो गया, गूगल का 50% और ब्लैकबेरी का सिर्फ 7.5% बचा है, तब इनमें अकल आई कि क्यों ना टच स्क्रीन फोन बना दिए जाए। इन्होंने लॉन्च किया अपने खुद के ब्लैकबेरी पैड्स, टैबलेट्स, ब्लैकबेरी के टच स्क्रीन फोन्स, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट
ये सारी कंपनीज मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुकी थी अपने टच स्क्रीन फोन को लेके, और अब लोग ब्लैकबेरी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे उनके टच स्क्रीन फोन में। ऊपर से इनके फोन महंगे भी बहुत ज्यादा थे, तो लोगों को लग रहा था इतने महंगे फोन खरीदने की जगह या तो एंड्रॉइड खरीद लो या तो एप्पल खरीदो, ब्लैकबेरी अब कौन खरीदे, ब्लैकबेरी तो पुराने टाइम के फोन हो चुके हैं। जिसकी वजह से इनकी सारी डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर निकली, जिसकी वजह से किसी ने इनका फोन खरीदा नहीं, इनका मार्केट शेयर पूरी तरह गिर गया। आज के टाइम पे इनके पास में 0% मार्केट शेयर है ग्लोबली। स्टॉक प्राइस सिंगल डिजिट में भी नहीं है, ब्लैकबेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है लगभग अब, और अब ब्लैकबेरी को कोई जानता भी नहीं है। इतना बड़ा फेलियर बन गया है ब्लैकबेरी, जहां एक कंपनी की नेटवर्थ 4 लाख करोड़ थी दोस्तों, आज उसको कोई जानता तक नहीं है। क्या गलतियां कर दी इन लोगों ने, जिसके पास में इतना बड़ा मोनोपोली था पूरी ही दुनिया के अंदर, वो इतनी जल्दी हार गई कैसे? क्या गलती करी इस कंपनी ने और क्या लर्निंग्स मिलती है एंटरप्रेन्योर्स को इनकी गलती से? आइए आगे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, स्लो रिएक्शन टू मार्केट कंपटीशन। जब ब्लैकबेरी ने देखा कि एप्पल का टच स्क्रीन फोन धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहा है, तब भी इन लोगों ने इनिशियली उसको सिर्फ इग्नोर करा। इन्हें लग रहा था लोग अभी भी इनके टच स्क्रीन फोन को ही प्रेफर करेंगे एप्पल की टच स्क्रीन के ऊपर, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंपटीशन को ध्यान देना, कंपटीशन क्या नया ला रहा है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मार्केट जिस तरीके से चेंज हो रहा है ना दोस्तों, उस तरीके से हमें भी चेंज होना पड़ता है। जब ब्लैकबेरी का 80% स्टॉक प्राइस गिर गया, तब उन्हें होश आया कि हमें भी टच स्क्रीन फोन निकाल देना चाहिए। तब तक कितनी ज्यादा देर हो चुकी थी, एप्पल ने 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, और ब्लैकबेरी जब अपने नए फोन लेकर आया तो लोगों को उसके फोन पसंद ही नहीं आ रहे थे, रिस्पॉन्ड अच्छे से करते नहीं थे। जब वो नए डिजाइन लेकर आया जिसमें टच स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों था, वो भी नहीं चला। कुल मिला के ब्लैकबेरी ने एंड में जाके सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, जो उसको बहुत इनिशियली कर देना चाहिए था। इसे कहते हैं स्लो रिएक्शन टू मार्केट कंपटीशन। अगर मार्केट कंपटीशन जल्दी से कुछ नई चीज कर रहा है तो हमें उससे सीख के, उसको स्टडी करके क्या मार्केट को अडेप्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो हमें भी तुरंत करना है, उससे बेहतर करना है, क्योंकि अगर वो आगे निकल गया ना दोस्तों तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए तुरंत मार्केट कंपटीशन में रिएक्ट करो, लोगों को देखो क्या वो अडेप्ट कर रहे हैं आपकी कंपटीशन की चीजों को। अगर कर रहे हैं ना तो मार्केट उसी तरफ जाने वाला है, और आप टाइड से उल्टा जाओगे ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो डूब ही जाओगे। इसलिए टाइड के साथ में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ, और स्लो रिएक्शन तो बिल्कुल मत रखो, कंपटीशन में वरना बहुत पीछे रह जाओगे। नंबर 2, फोकसिंग ऑन लॉन्ग एंड मार्केट। ब्लैकबेरी जब मार्केट में आया था वो सिर्फ टारगेट कर रहा था प्रोफेशनल वर्क करने वाले लोगों को ही। वहीं जब एप्पल और गूगल आए थे, उन्होंने इतना ज्यादा स्लीक और यूथफुलनेस रखा हुआ था अपने फोन के अंदर, वो चाहते थे पूरे मार्केट को कैप्चर करना, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो प्रोफेशनल, हर आदमी एप्पल का फोन यूज करे या गूगल का फोन यूज करे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपना पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। वहीं जहां ब्लैकबेरी अपने छोटे से नीश को लेकर बैठा हुआ था, अपने छोटे से टारगेट ग्रुप को लेकर बैठा हुआ था, वो उसी में बैठा रहेगा, और वहां से भी वो स्लिप कर गया, वहां से भी उसकी पकड़ हट गई। जब पहले क्योंकि कंपनीज क्या करती थी दोस्तों, अपने एम्प्लॉइज को खुद फोन देती थी, तो कंपनीज पहले सबको ब्लैकबेरी का फोन देती थी क्योंकि वो प्रोफेशनल हुआ करता था। पर जब कंपनीज ने बोला आप अपने खुद के फोन को ले आओ काम करने के लिए, तो लोग अपने पर्सनल फोन को यूज करने लगे। पर्सनल फोन होते ही या तो एप्पल के थे या तो गूगल के, यहां भी ब्लैकबेरी इसलिए मात खा गया। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने टारगेट ऑडियंस को समझना, अपने मार्केट को समझना। आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी है, आप पहले से ही अपना नीश मत बना लो दोस्तों। जैसे अगर आप एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हो, आप सोचो मैं सिर्फ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट के लिए कंपनी अपनी चलाऊंगा, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट के लिए ही साइकिल बनाऊंगा, तो आप उतने सक्सेसफुल नहीं होगी जितनी वो कंपनी होगी जो हर मार्केट को कैटर कर रही है। बच्चों की साइकिल भी बना रही है, दूध वाले के लिए भी साइकिल बना रही है, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट के लिए भी साइकिल बना रही है, उतना सक्सेसफुल नहीं होगी वो एक कंपनी। इसलिए अपने टारगेट ऑडियंस को समझो दोस्तों, अपने टारगेट ऑडियंस को बढ़ाओ। अगर आप बहुत नीश में काम कर रहे हो, क्या पता आपकी प्रोडक्ट की नीड और भी लोगों को हो, और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करो। नंबर 3, मिसअंडरस्टैंडिंग स्मार्टफोन वैल्यू प्रोपोजिशन। अगर हम बात करें दोस्तों ब्लैकबेरी की, तो जब भी वो कोई नया डिवाइस या नया मॉडल लॉन्च करते थे तो उसके अंदर क्या बेहतर होता था आपको पता है? फास्टर ईमेल्स या बेहतर सिक्योरिटी। अब लोगों को ये नहीं चाहिए था दोस्तों, टाइम बदल गया था, लोग फोन यूज करते थे प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा, और आईफोन और गूगल इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। ये दोनों कंपनियां ही काम करती थी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब कोई बाहर का डेवलपर इनकी कंपनी के लिए ऐप बना सकता है, और इनका जो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर होता है वहां से लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन में उसको चला सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन का कलेक्शन होता था इनके पास, एप्पल के पास और गूगल के पास, दोनों के पास ही। वहीं अगर हम बात करें ब्लैकबेरी की,
तो ब्लैकबेरी काम कर रहा था फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर ही। वो खुद ही अपने सारे ऐप बनाते थे, जिसकी वजह से इनके ऐप ज्यादा होते ही नहीं थे, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती थी ऐप के ऊपर, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। लोग क्या करेंगे इनके फोन के ऊपर आके, उनके पास सिर्फ ईमेल भेजना या कॉल करना तो काम होता नहीं था। लोगों को लगता था हम वीडियोस भी देख पाए, हम गेम्स भी खेल सके, कुछ भी कर पाए। वो काम आप ब्लैकबेरी में कर ही नहीं पाते थे। और इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा था गूगल ने और एप्पल ने, और उस टाइम पे स्मार्टफोन का वैल्यू प्रोपोजिशन यही था दोस्तों। इसके ऊपर ब्लैकबेरी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए फेल हो गया। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन समझना। आपका प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, क्यों बिकेगा, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाओ कि आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे। इसलिए इन सब चीजों को पहले समझो, उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो। और लास्टली नंबर 4, पुअर एग्जीक्यूशन। बातें बनाना और सोचना तो सबको आता है दोस्तों। हर दिन नए आइडिया हर बंदा सोचता है कि यार ऐसा स्टार्टअप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर जो एग्जीक्यूट करता है ना वही सक्सेसफुल होता है। वही दिक्कत थी ब्लैकबेरी के साथ में। ब्लैकबेरी सोचता ही रह गया कि मुझे टच स्क्रीन फोन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अरे आप एग्जीक्यूट करते और आगे बढ़ते ना तो शायद आप देख लेते। आपके पास पूरा का पूरा मार्केट तैयार था, आप देख रहे थे एप्पल सक्सेसफुल होता जा रहा है, गूगल सक्सेसफुल हो रहा है, आप एग्जीक्यूट करते, आगे बढ़ते। अगर इन लोगों ने अपने नए टच स्क्रीन फोन लॉन्च भी करे थे ना दोस्तों, ना उनको ढंग से मार्केट करा, ना अच्छे से उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया, ना अच्छे से ध्यान दिया, एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इनके कंपनी के अंदर। अगर आपने कभी भी एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च देखा है, कितने धूमधाम से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि पूरी दुनिया देखे कि एक नया प्रोडक्ट ला रही है एप्पल। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों, और ब्लैकबेरी इन सब चीजों को ढंग से कर ही नहीं रहा था। इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो दोस्तों, बातों से ज्यादा एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान दो। जो बंदा जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करता है ना आज के टाइम पे वही सक्सेसफुल है। इसलिए एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटी रखो। तो ये थी दोस्तों ब्लैकबेरी की स्टोरी, कैसे दुनिया की सबसे अच्छी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी नेटवर्थ 4 लाख करोड़ थी, उससे भी ऐसी ऐसी गलतियां हुई कि पूरी की पूरी कंपनी ही डूब गई, जिसे आज कोई नहीं जानता। क्या गलतियां करी इस कंपनी ने, उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती है, ये सब देखा हमने आज की वीडियो में। आई होप आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।